गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। सर्वप्रथम दोनों हाथों से सलाम और दिल से प्रणाम उस महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली एक विख्यात दार्शनिक, महान शिक्षाविद तथा शिक्षक थे। एक बार उनके कुछ शिष्य और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए निश्चय किया। इसके बारे में वे उनसे अनुमति लेने के लिए गए। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाए जाने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसी के बाद से पूरे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश में पहली बार 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाया गया था। शिक्षा और सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। धन दौलत तो चोरी हो सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वे एक आदर्श शिक्षक, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। उनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भारत सरकार ने सन 1954 में आपको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वो यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले व्यक्ति थे। आपका जन्मदिन 5 सितंबर का होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रुतनी ग्राम मद्रास में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसीलिए राधाकृष्णन के परिवार के सभी लोग अपने नामों के आगे सर्वपल्ली उपनाम लगाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्बा था। राधाकृष्णन के 4 भाई और एक बहन थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विद्यार्थी जीवन। राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896-1900 के बीच मध्य पढ़ने के लिए भेजा गया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की परीक्षा 1904 में कला वर्ग में प्रथम श्रेणी में पास की। मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने बाइबिल का अध्ययन भी किया। क्रिश्चियन कॉलेज में आपको छात्रवृत्ति भी उनको मिली। 1916 में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रधानाध्यापक पद पर नौकरी पाली। अपने लेखों के द्वारा पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। राधाकृष्णन जी वैवाहिक जीवन। उस जमाने में कम उम्र में शादियां होती थी। 1903 में 16 वर्ष की कम आयु में ही उनका विवाह शिवाकामू से हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। उनको तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह अंग्रेजी भाषा भी जानती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को एक पुत्री का जन्म हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का राजनीतिक जीवन 1947 में अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। उनको अनेक विश्वविद्यालयों का चेयरमैन भी बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू
15 अगस्त की रात्रि 12 बजे आज़ादी की घोषणा करने वाले थे, पर इसकी जानकारी सिर्फ राधा कृष्णन को थी। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे जो मीटिंग देर रात तक चलती थी, लेकिन उसने डॉक्टर राधा कृष्ण रात 10 बजे तक ही हिस्सा लेते थे क्योंकि उनके सोने का वक्त हो जाता था। उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल 1952 में सोवियत संघ बनाने के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का एक नया पद सृजित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया। पंडित नेहरू ने उनको यह पद देकर सभी को चौंका दिया। सभी लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उपराष्ट्रपति बनेगा। सभी लोगों को उनके कार्य को लेकर संशय था, पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कुशलतापूर्वक अपना कार्य किया। संसद में सभी सदस्यों ने उनके काम की सराहना की। इनके विनोदी स्वभाव के कारण लोग आज भी इनको याद करते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सन 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला। विश्व के जाने माने दार्शनिक बर्जेट रसेल ने डॉक्टर राधाकृष्ण के राष्ट्रपति बनने पर अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी। यह विश्व के दर्शन शास्त्र का समान है कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना और एक दार्शनिक होने के नाते मैं विशेषतः खुश हूँ। प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिकों को राजा होना चाहिए और महान भारतीय गणराज्य ने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाकर प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिल सकता था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण हेलीकॉप्टर से अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे। इससे पहले कोई भी व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं गया था। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्रधानाध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। डेथ: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हुई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा सराहा जाएगा। उनको सम्मान देने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन देश के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस का उत्सव आपके राधाकृष्णन जन्मदिन के अवसर पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो शिक्षा को नियमों में नहीं बांधना चाहते थे। खुद एक शिक्षक होने पर भी वो विश्वविद्यालय में अपनी कक्षा में सभी देर से आते तो कभी जल्दी चले जाते। उनका कहना था कि जो लेक्चरर उनको देना था उनके लिए 20 मिनट का समय ही पर्याप्त है। वो सभी छात्र छात्राओं को प्रिय भी थे। राधाकृष्णन के अनमोल विचार: ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। पुस्तकें वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ मिलकर शपथ लें कि हम गुरु शिष्य की इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।